पिछले अंक में हमने सुना कि किस तरह से बारात नगर में प्रवेश करती है और जुलूस के फार्म में महल तक पहुंचती है। दूल्हे और दुल्हन सब महल में पधार चुके हैं, उनकी आवाभगत हो रही है, उनको सिंहासन पर बिठाया गया है। 4 अलग अलग सिंहासन बनाए गए हैं। माताओं ने उनकी कई प्रकार से पूजा की, विधि सम्मत। और अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल बासना जी की। सबहि बंदी मांगहि वरदाना, भाइन सहित राम कल्याणा। अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरि लेहि। भूपति बोली बराती लीन्हे, जान बसन मणि भूषण दीन्हे। आय सुपाई राखी उर राम, मुदित गए सब निज निज धाम। उर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। जाचक जन जाचहि जोई सोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सनमाना। देहि असीस जोहारि सब, गावहि गुण गण गाथ। तब गुर भूसुर सहित गृह, गमनु कीन नरनाथ। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्ही, लोक वेद विधि सादर कीन्ही। भूसुर भीर देखि सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। पाय पखारी सकल अनवाए, पूंज भली विधि भूप जमाए। आदर दान प्रेम परिपोषे, देत असीस चले मन तोषे। बहुविधि कीन्ही गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। कीन्ही प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन सहित लीन्ही पग धूरी। भीतर भवन दीन बर बासु, मन जोगवत रहनपुर निवासु। पूजे गुर पद कमल बहोरी, कीन्ही विनय उर प्रीति न थोरी। बधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महीसु। पुनि पुनि बंदत गुर चरण, देत असीस मुनीसु। राजा ने जितने लोग भी आए हुए थे, नाचने वाले, गाने वाले, बाजा बजाने वाले, सबको भरपूर दान दिया। जितने भी ब्राह्मण आए हुए थे, रानियों ने उनके पांव पखारे और आशीर्वाद लिया और उनको आंचल भर भर कर सवारियां, वस्त्र, मणि और आभूषण आदि दिए। जो ब्राह्मण आए हुए थे, रानियों ने उन्हें भरपूर सम्मान दिया, उनके चरण पखारे और आशीर्वाद लिया और उनको हर तरह से परिपूर्ण कर दिया। तदनंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि और आभूषण आदि दिए। वे सभी आनंदित होकर अपने अपने घर चले। घर घर बधावे बजने लगे। याचक लोग जो इधर उधर से सुनकर आ जाते हैं, राजा सबको सम्मान भी देते हैं और साथ ही उन्हें संतुष्ट भी कर देते हैं। वशिष्ठ जी ने सब कार्यों को स्वयं की निगरानी में परिपूर्ण करवाया। राजा रानियों सहित पुत्रों और पुत्र वधुओं सहित बार बार गुरु जी के चरण कमलों में गिरते हैं और उनसे आशीर्वाद और उनकी चरण धूलि को ग्रहण करते हैं। फिर राजा ने उनको बहुत सारा धन संपत्ति और आभूषण, मणि, रत्न इत्यादि देने चाहे, परंतु वशिष्ठ जी ने लेने से मना कर दिया। उन्होंने केवल टोकन मनी अपनी नेग ली। आजकल के गुरुजी होते तो 2-4 बीघा लिखा भी लेते, परंतु वो तो ब्रह्मर्षि थे और जिनको तीनों लोकों के स्वामी श्री रामचंद्र जी शिष्य के रूप में मिले हुए हैं, उनको और किसी चीज से क्या प्रयोजन हो सकता है। विश्वामित्र जी को महल के अंदर ही व्यवस्था की गई ठहरने की, जिससे कि सब रानियां और परिवार के सदस्य उनका स्वयं ध्यान रख सके। विनय कीन्ही उरयति अनुरागे, सुत संपदा राखि सब आगे। ने गुमागी मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा। उरधरि राम ही सीय समेता, हरस कीन गुर गवनु निकेता। वे प्रबधु सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई।
बहुरी बोलाई सुहासिनी लीनी, रुचि विचार पहिरावन दीनी, नेगी नेग जोग सब लेहि, रुचि अनुरूप भूप मन देहि, प्रिय पाहुने पूज्य जाने, भूपति भली भांति सन्माने, देव देखि रघुबीर बिबाहु, बरसी प्रसून प्रशंसी उछाहु, चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाय, कहत परस पर राम जसु, प्रेमन हृदय समाय, सब विधि सबहि समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाहु, जहर निवासु तहाँ पगुधारे, सहिन बहुटिन कुंवर निहारे, लिए गोद करि मोद समेता, को कहि सकई भयउ सुख जेता, बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरसि दुलारी, देख समाज मुदित निवासु, सबके उर आनंद कियो बासु, कहेउ भूप जिमि भयउ विबाहु, सुनि सुनि हरतु होत सब काहु, जनक राज गुणशीलु बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई, बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी, सुतन समेत नहाय नृपु, बोली विप्र गुर ज्ञाति, भोजन कीन्ह अनेक विधि, घरी पंच गई राति। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राजा ने गुरु वशिष्ठ के समक्ष सारी संपत्ति को सामने रखकर विनती की, परंतु मुनिराज ने केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर परिवार में सब लोग साथ बैठे और आपस में बातचीत होने लगी। राजा ने सब रानियों से कहा कि बहुएं पराए घर से आई हुई हैं, इनका ध्यान इस तरह से रखना जैसे पलकें आंखों का ध्यान रखती हैं। और फिर राजा ने कहा कि ये सब लोग थके हुए हैं, इसलिए इनके शयन का प्रबंध कर दिया जाए। सब कुछ राजा स्वयं निगरानी कर रहे हैं और अति प्रसन्न हैं। फिर उन्होंने सब अपने पुत्रों को बुलाया और हर तरह से उनका कुशल मंगल और हालचाल पूछे। पारिवारिक चर्चाएं होने लगी। माताएं पूछती हैं राम और लक्ष्मण से कि तुम लोगों ने ताड़का को कैसे मारा, सुबाहु को कैसे मारा। और फिर उन्हें रामचंद्र जी को देखकर ये विश्वास करना कठिन है। वैसे भी परिवार के लोगों को अपने परिवार वालों के ऊपर थोड़ा सा कम ही विश्वास होता है। और दूसरी बात यह है कि जो माँ बाप होते हैं, पेरेंट होते हैं, वो अपने बच्चों को हमेशा बच्चा ही समझते हैं। तो यह जो मनोभावना थी वो उस समय भी प्रकट हुई कि रानियों को विश्वास बड़े मुश्किल से हो रहा था कि किस तरीके से राम और लक्ष्मण ने इतने भयंकर राक्षसों का वध कर दिया। फिर राजा दशरथ ने राजा जनक के गुणशील, प्रीति, रीति और सुहावनी संपत्ति आदि का वर्णन किया और उनकी बहुत ही प्रशंसा की। तो सब रानियां अति प्रसन्न हुई। फिर पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। 5 घड़ी रात बीत गई। मतलब आप ये मान के चलिए कि 2-3 बज गया होगा। मंगल गान करहि बर भामिनी, भई सुख मूल मनोहर जामिनिया। अचई पान सब काहू पाए, सृग सुगंध भूषित छवि छाय। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समौ समाज मनोहरताई। कहीं न सकहीं सत सारद सेसु, वेद बिरंचि महेश गणेशु। सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धरई की धरनी। नृप सब भांति सब ही सनमानी, कही मृदु बचन बोलाई रानी। बदुलरी कनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। लरिका श्रमित उनीद बस, शयन करावहु जाय। अस कहि गे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाय। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग दसाय। सुभग सुरभि पय फेन समाता,
कोमल कलित सुपेती नाना उपबर हरन बर बरन न जाहि सृग सुगंध मणि मंदिर माहि रतन दीप सुठि चारु चंदोवा कहतन बनई जान जेहि जोवा सेज रुचिर रुचि राम उठाए प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए आज्ञा पुनि पुनि भाइन दीनी निज निज सेज शयन तिन्ह कीन्ही देख श्याम मृदु मंजुल गाता कहीं सप्रेम बचन सब माता मारग जात भयावनि भारी कहीं विधितात ताड़का मारी घोर निशाचर विकट भट समर गनहि नहीं काहू मारे सहित सहाय किमी खल मरीच सुबाहु। फिर माताओं ने सुंदर थैया सजाकर श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया और फिर श्री रामचंद्र जी की ही आज्ञा से सारे भाई शयन करने के लिए गए। माताएं कहती हैं, हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बालाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। तो माताएं जो है वो मुनि को आशीर्वाद भी दे रही हैं कि मुनि के वजह से ही सब कुछ हुआ, उन्हीं का आशीर्वाद से सब कुछ हुआ। फिर माता कहती हैं कि तुम्हारे चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या भीतर गई और विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई, सबको पता चल गया। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। ये सब कैसे कर दिया तुमने? ये सब गुरु जी की कृपा है। विश्व विजय के यश और जानकी जी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। भाई तुम्हारे तो जो सारे कर्म है ना वो अमानुषी हैं, मनुष्य के शक्ति से बाहर है। माताएं कह रही हैं कि ऐसे ऐसे काम तुम कैसे कर लेते हो, समझ ही नहीं आ रहा है कि असंभव भी तुम संभव कर डालते हो। ये केवल विश्वामित्र जी की कृपा का ही प्रभाव है। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी ईश अनेक करवरे टारी मख रखवारी कर दू भाई गुरु प्रसाद सब विद्या पाई मुनि तिय तरी लगत पग धूरी कीरति रही भुवन भरी पूरी कमठ पीठ पबिकूट कठोरा नृप समाज महु शिव धनु तोरा विश्व विजय जसु जानकी पाई आए भवन ब्याहि सब भाई सकल अमानुष कर्म तुम्हारे केवल कौशिक कृपा सुधारे आज सुफल जग जन्म हमारा देखितात विधु बदन तुम्हारा जे दिन गए तुम्हि बिनु देखे ते बिरंच जन पार ही लेके राम प्रतोषी मातु सब कहीं विनीत बर बैन सुमिर शंभु गुर विप्र पद किए नीद बस नैन नीदऊ बदन सोठ सुठिलो नामनहु साझ सरसी रूह सोना घर घर करहि जागरण नारी देहि परस पर मंगल गारी पुरी विराजति राजति रजनी रानी कहीं बिलो कहूँ सजनी सुंदर बधुन सासुल सोई फनिकन जनु सिर मनिउर गोई प्रात पुनीत काल प्रभु जागे अरुण चूड़ बर बोलन लागे बंदी माघ धनि गुण गन गाए पुरजन द्वार जोहारन आए बंदी विप्र सुर गुर पितु माता पाई असी समुदित सब भ्राता जननिन सादर बदन निहारे भूपति संग द्वार पगुधारे कीनि शौच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाय प्रात क्रिया करितात पही आए चारु भाई। नवान्न परायण तीसरा विश्राम। धनुष यज्ञ को
माताओं ने विश्व विजय की संज्ञा दी है। तो विश्व विजय यूं हुआ कि वहां पे सब राजा आए हुए थे, जो भी उस समय समकालीन समाज के जितने भी राजा महाराजे थे सब वहां पे उपस्थित थे, और उन सब ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, परंतु वो सफल नहीं हो पाए थे। तो एक प्रकार से यह उन सब राजाओं के ऊपर राम की विजय के रूप में इसको जाना जाता है, इसीलिए माताएं इसको विश्व विजय की संज्ञा दे रही हैं। फिर माताओं के प्रश्नों को सुनकर रामचंद्र जी सब माताओं को बहुत अच्छे से समझाते हैं और सबको संतुष्ट करते हैं, और फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश जानकर वो सोने के लिए चले जाते हैं। रात में देर से सोने के बावजूद भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही राम जाग गए। उस समय बहुत सारे मुर्गे बोल रहे थे और नगर के लोग द्वार पर आकर इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। फिर चारों भाइयों ने पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया करके वे पिता के पास आए। भूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हरति रजाय सुपाई, देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी, पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन मुनि बैठाए, सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखी राम दो गुर अनुरागे, कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहित निवासा, मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी, बोले वामदेव सब साची, कीरति कलित लोकति हुमाची, सुनी आनंद भयउ सब काहू, राम लखन उरय अधिक उछाहू, मंगल मोद उछाहनित जाहि दिवस यही भांति, उमगी अवधय आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति, सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे, नित नव सुख सुर देख सिहाहि, अवध जन्म जाचहि विधि पाहि, विश्वामित्रु चलन नित चहि, राम स प्रेम विनय बस रहहि, दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनि राऊ, मांगत बिदाराउ अनुरागे, सुतन समेत ठाढ़ भे आगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, करब सदा लरिकन पर छोहूं, दर्शन देत रहब मुनि मोहू, अस कहीं राव सहित सुत रानी, परउ चरण मुख आवन बानी, दीन्ही असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाति, राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई, राम रूप भूपति भगति, ब्याहु उछाहु आनंद, जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल चंद। फिर उसके बाद मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र भी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनके चरणों की पूजा की। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। फिर वशिष्ठ जी ने बहुत सारा धर्म और इतिहास बताया। राजा, रानी और पुत्रों सहित सब कुछ बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। विश्वामित्र जी की महिमा का बखान किया। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ। इस तरह से आनंद में दिन बीत रहे हैं।
आनंद की अधिकता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं, रोज राजा से आज्ञा मांगते हैं, पर श्री रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश वहीं रुक जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर मुनिराज विश्वामित्र उनकी सराहना करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी और कहा कि राजन अब बहुत दिन हो गया, अब मुझे जाना ही पड़ेगा, तब राजा प्रेम में मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो इसका सेवक हूँ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत नारी। इन बच्चों पर सदा स्नेह करते रहिएगा, मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। उनके मुंह से बात नहीं निकलती, प्रेम में विह्वल हो गए। तब ब्राह्मण विश्वामित्र ने उनको बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया और वे चल पड़े। पीछे पीछे चारों भाई भी उनके साथ चले और उनको बहुत दूर तक छोड़ के आज्ञा पाकर वापस लौटे। रास्ते में जाते हुए विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते हुए जा रहे हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुर गाधि सुत कथा बखानी, सुन मुनि सुजसु मन ही मन राउ, बरनत यापन पुण्य प्रभाव, बहुरे लोग रजाय सुभयऊ, सुतन समेत नृपति गृह गयऊ, जह तह राम ब्याहु सब गावा, सुजसु पुनीत लोकतिहु छावा, आए ब्याहि राम घर जबते, बसई आनंद अवध सब तबते, प्रभु विवाह जस भयहु उछाहु, सकहि न बरन गिराहि नाहु, कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी, तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी, निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो, रघुबीर चरित अपार, बारिधि पारु कवि कौने लहो, उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावहि, बैदेहि राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावहि, सिय रघुबीर विबाहु जे, सब प्रेम गावहि सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाऊ, मंगलायतन राम जसु। मास पारायण 12वां विश्राम, बालकांड समाप्त। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने प्रथमः सोपानः समाप्तः। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ बखान कर कहा है। श्री रामचंद्र जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पाएंगे। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे, सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। अब अगले अंक में अयोध्या कांड की शुरुआत होगी।